ओके बेटा। प्राप्ति मैम। जी बोलो मैम। जी मैम, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, कुछ हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल। बेटा हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? मैम हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पे थे, आपने तीनों पॉइंट को लिखवा दिया था पर एक्सप्लेन नहीं किया था। अच्छा, सेपरेशन के टेक्निक में थे ना? आई एम सॉरी। ओके, लेट्स मूव अहेड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हमने कौन सा मिक्सचर सेपरेट किया था? सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड। मैम हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया था, आपने सिर्फ पॉइंट सिर्फ बताया हेडिंग ही था। लिखवाए थे मैम। ओके, just one moment, let me check from my side. ओके, 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं, राइट? बाय suitable solvent, process of sublimation by magnet, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया होगा आपको, सीधा उतना ही लिखवाया होगा। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड टू लिक्विड्स, इतना ही लिखवाया है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, लेट्स मूव विद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अब देखो तुमको क्या बोला है, अब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कर रहे हैं। हमारे पास मिक्सचर का टाइप कौन सा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिक्सचर? 1 मिनट। देखो, two mixtures are subjected to get separate. Here we have two solids. दो solids है, उनको हमें separate करना है। अब ये हम कैसे करेंगे when you need to separate two solids? तो इसके लिए 3 methods है। The first method is by using suitable solvent. Second, by the process of sublimation. Third, by using magnet. अगर हम ये 3 प्रोसेस यूज करते हैं तो जो मिक्सचर होता है जहां पे 2 सॉलिड्स आर देयर, वी कैन सेपरेट देम ऑफ। नाउ ऐसे कौन सा मिक्सचर होता है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सो फर्स्ट मेथोडोलॉजी आई एम यूजिंग नाउ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट मेथोडोलॉजी। मैम यस बेटा। मैम, can you just give a recap of it, because when you started this chapter I was not there. For an instance, what I am trying to say, for an instance, we are learning, it's a completely new concept, that how to separate the mixtures. I hope you know beta what is the mixture, like you know, sand and sugar and all that thing. So that is a type of a mixture what we are dealing with. Now we have 3 types of mixture. We have solid-solid combination, liquid-solid. Because I was taken out of the meeting and then my network issue was there, so light gone. So No problem, no problem, beta. Just listen to me, Nan. Just listen to me. Rest is on the board. Don't worry. So yes, beta. So in last lecture, I ended with a note that how to separate this mixture. And this is completely a different concept what we are starting. So it is not related that much to your whole chapter, okay? So don't worry about it. We'll definitely cover or give you the glimpse. But for now, you can correlate with it, beta. Is it understood? Okay मैम। Yeah. You just understand that देखो, अगर आपको 2 सॉलिड दिया है तो उसको आप अलग कैसे करोगे? उसका मैं एक एग्जांपल, मेथड्स ये रहे, लेकिन इसमें से मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ उसमें कौन सा सूटेबल मेथड जाएगा?
So I'm using the first method here. अब मान लो कि एग्जाम्पल क्या है, आई वॉन्ट टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, दोनों सॉलिड है। अब इनको एक मैंने बीकर में ले लिया, तो मैं कैसे सेपरेट करूंगी इसको? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? By filter paper. ना, by adding water. Water is a solvent over here. अब ये जो बीकर है, सैंड और शुगर दोनों है, अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, तो सैंड इज नॉट डिसॉल्वेबल इन वाटर बट शुगर इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, तो शुगर वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, आई विल टेक अ स्टैंड, अब ये जो है ना शुगर डिसॉल्व हो गया है, वो जो बीकर वो उधर इसमें मैं पोर करूंगी, तो जितना सैंड है वो इधर आ जाएगा, जितना शुगर सॉल्यूशन है वो इस बीकर में आ जाएगा। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. बेसिकली फिल्टर पेपर में आ जाएगा सैंड, सॉल्यूशन में आ जाएगा शुगर, हमने दोनों चीजों को अलग कर दिया। अंडरस्टूड? बाय यूजिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे हमने यूज किया पानी। अगर शुगर की जगह सॉल्ट होता तो भी पानी ही यूज होता। दैट्स द अदर टाइप ऑफ मिक्सचर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब हम बात करते हैं एक अलग से मिक्सचर की। मानो शुगर और सॉल्ट तो समझ आता है, पर मैंने अगर सल्फर लिया है तो सल्फर एंड सैंड। अब सल्फर एंड सैंड की जब बात करते हैं ना बेटा, सल्फर येलो कलर की पाउडर होती है और सैंड आपको पता है, तो इसमें क्या होता है दैट दिस पर्टिकुलर सल्फर इज नॉट डिसॉल्वेबल इन वाटर, तो यहाँ पे सॉल्यूट बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पानी की जगह क्या ऐड करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड किसके लिए? टू सेपरेट सैंड एंड सल्फर। कार्बन डाइसल्फाइड इज अ लिक्विड, कलरलेस लिक्विड है, पर इसमें सल्फर आराम से डिसॉल्व हो जाता है। तो अगेन फिर आप सल्फर डिसॉल्व हो गया, आप फिल्टर कर लो, सैंड यहाँ पे आ जाएगा और सल्फर डिसॉल्व्ड इन द कार्बन डाइसल्फाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगेन वी हैव सेपरेटेड द मिक्सचर। सो बेसिकली इस मेथड से बहुत सारे मिक्सचर्स हम सेपरेट कर सकते हैं जो सॉलिड है। अंडरस्टूड टू एवरीवन? बिकॉज आई एम जंपिंग टू नाउ सेकेंड मेथोडोलॉजी। ये क्लियर है? मैम Yes, ऑलमोस्ट Yes, वाटर यूज करेंगे या फिर एसिडिक ऑल्सो? बेटा देखो, मिक्सचर आप क्या ला रहे हो ना सॉलिड का, वो बहुत ही डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा सॉल्वेंट यूज करूं। ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन द मिक्सचर। बेसिकली सॉल्वेंट कौन सा लेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हो, आप ईथर ले सकते हो, आप एसीटोन ले सकते हो, फिर आप जैसे डाइइथाइल ईथर ले सकते हो, आप अल्कोहल ले सकते हो। लेकिन अल्कोहल ये सब यूज करते हैं तो हमारे पास पहले हमें वाटर में ट्राई करना है, अगर वाटर से नहीं हो रहा है तो फिर ये सब सारे सॉल्वेंट्स आते हैं। समझ गए? यस मैम। ओके, चलो इसकी फोटो ले ली। यस मैम। ओके, now next I have is process of sublimation. अच्छा, आपने चैप्टर 1 में सब्लिमेशन तो पढ़ा ही है, तो मैं जस्ट आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसा कोई एग्जाम्पल याद है जिसे हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं?
Okay, I'll tell you. Ma'am, dry ice. Mixture. You're talking about mixture, बच्चा. चलो मैं समझाती हूँ, मैं बताती हूँ. ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है. चलिए अब पहले तो सब्लिमेशन समझ लेते हैं. तो सब्लिमेशन में कौन सा स्टेट कहा जाएगा? सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में आ जाएगा. गॉट इट? अब सॉलिड से आप सीधा गैसियस फॉर्म, मतलब अगर आपने जैसे मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद हमारे पास है आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन. ठीक है, ये सारे जो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं ना, अगर आपके मिक्सचर में इसमें से एक भी कंपाउंड है तो हम दूसरा भले कोई भी हो, लेकिन अगर ये कंपाउंड्स है तो ये कंपाउंड्स ऑटोमेटिकली वोलेटाइल हो जाएंगे. जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का, मतलब आप सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड आयोडीन, सॉल्ट एंड कैम्फर, सॉल्ट एंड नेफ्थलीन, सॉल्ट एंड एंथ्रेसीन, ऐसा ले सकते हैं. खुशम अग्रवाल, यस मैम. बच्चे आपका रोल नंबर नहीं है? यस मैम, अभी डाल देता हूँ. हाँ जी. वासु तिवारी, यस मैम, डाल बेटा. दे रहा हूँ मैम. हाँ, प्लीज आप सब अपना रोल नंबर डाल दीजिए ना. मैम. हाँ जी बेटा, बोलो ना. मैम मेरा नाम धैर्य है. मैं अभी 4:30 को ज्वाइन हुआ था ना, है ना. हाँ. तब मेरे को पता चला कि मेरे फोन का जो डेटा पैक है ना, वो आज का खत्म हो गया है. तो वो चल नहीं रहा था, तो मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया. बता सकते हो अभी आपने क्या समझाया है बोर्ड पे? मैंने कुछ नहीं, बस इतना ही समझाया है. अभी तो स्टार्ट किया मैंने सब्लिमेशन बेटा. सब्लिमेशन जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ना, कि जहां हम सॉलिड से गैस में कोई भी चीज को ट्रांसफर करते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं. फिर मैंने पूछा सबको कि कौन से मिक्सचर को हम सब्लिमेशन में डाल सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये सारे केमिकल बच्चों के लिए डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए फिर मैंने ही बता दिया कि जैसे आपके मिक्सचर में अगर अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है या एंथ्रेसीन, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका मिक्सचर. दिस इज द फर्स्ट मिक्सचर. फिर मैं दूसरा लिखती हूँ सॉल्ट एंड आयोडीन, सो दैट कम सॉल्ट के साथ में सारे मिक्सचर को कंबाइन ऐसा. तो वो सब्लिमेशन से अलग हो जाएंगे. अब ये कैसे होंगे? प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए. थैंक यू मैम. बस तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये जो मिक्सचर है, चाहे आप कोई सा भी ले लो, मैं ये ले रही हूँ, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे? सब्लिमेशन मतलब क्या, ऐसे खुला रख देंगे और उड़ जाएगा अमोनियम क्लोराइड? नहीं, ऐसा नहीं होगा. आप इसकी फोटो ले लीजिए. चलिए, ले ली बेटा? Yes. Yes, ma'am. ओके. चल, अभी मैं आपको उसका असेंबली समझाती हूँ. याद रखना, सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड. चलो, सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड है, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. आप जो डायग्राम करेंगे वो हमको करना है. हाँ, ये वाला करना है.
मतलब अभी ड्रॉ मत करना, आप टेक्स्ट बुक में से बाद में कर सकते हो, मेरे लेक्चर के बाद यू कैन प्रैक्टिस। अभी आप देखो मैं कैसे इसको बना रही हूँ, ठीक है। यू हैव टू मेक अ कोन लाइक दिस, ऐसा ट्राइंगल करके, ये मैंने कॉटन प्लग भराया है एक्चुअली। अब इधर से फनेल, फनेल मैंने उल्टा रखा है। अब फनेल उल्टा कहाँ पे रखा है, तो मैंने एक ऐसा चाइना डिश का कप है, कप नहीं बोलते एक्चुअली, यू कैन से नॉट रकाबी बेटा वाड़की, you can say like that, it's a small cup type structure, पर अभी ये तो डिश जैसा हो गया है, this is like a China dish we can say exactly। और ये थोड़ा सा हम डीप कर देंगे, मतलब ऐसा a little bit deep, क्योंकि यहाँ पे हम मिक्सचर रखने वाले हैं। अब यहाँ पे रहेगा हमारा मिक्सचर। अब ये मिक्सचर कौन सा था, दिस इज Salt and ammonium chloride. वेरी गुड, सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे हमने एक वायर मैश रखा है, जाली जाली जैसा ऐसा, और उसको हमने ट्राइपॉड पे रख दिया। चलो मैं छोटा ही बना देती हूँ ट्राइपॉड, इन शॉर्ट ट्राइपॉड बना देते हैं। अब यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे आप Burner. यस बर्नर बना दो एंड फ्लेम दे दो, यहाँ पे उसका नॉब दे दो, और यहाँ पे से पाइप, उसका गैस कनेक्शन। चलिए ये हो गया हमारा असेंबली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हाट इज बेसिकली दिस, सो दिस इज नोन एज इन्वर्टेड, उल्टा है ना इसलिए इन्वर्टेड ग्लास फनेल। अच्छा अभी ये गर्म होगा, अब ये निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं, Vapor. यस वेपर। अच्छा अब ये गर्म होगा, इसके वेपर्स निकलेंगे, तो पता है क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है ना बेटा, वो यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत गर्म है, जैसे ऊपर ऊपर आओगे गर्म कम होता जाएगा, तो यहाँ पे चिपकते जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के ये वेपर्स। जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा ना, ये चिपकते जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो सारे वेपर्स यहाँ पे चिपके होंगे। तो अब ये क्या हो गया, वेपर्स ऑफ अमोनियम chloride. These are the vapors of ammonium chloride. Now, okay. So now you can see, इससे क्या हुआ, अब मानो कि सारा अमोनियम क्लोराइड इधर चिपक गया, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, Salt. यस, सो अलग हो गए दोनों। अब हमने क्या किया, इस बीकर, अभी ये प्रोसेस कम हो गया, जैसे दिखा कि अभी सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया है, यहाँ का मिक्सचर का कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो मिक्सचर का जैसे ही कंसंट्रेशन कम हुआ, पता चला कि सारा अमोनियम क्लोराइड ऊपर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, बर्नर को ऑफ कर देंगे, फिर इसको ऐसे उल्टा करके निकाल लेंगे, और इसको फिर हम वाइप करेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड इधर से मिल जाएगा और सॉल्ट यहाँ का यहाँ रह जाएगा, तो दोनों चीजें सेपरेट हो गई।
तो इसमें क्या Yes, हुआ, ma'am. अमोनियम क्लोराइड पहले गैस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड गॉट कन्वर्टेड इनटू गैस एंड अगेन इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। अंडरस्टूड बेटा? Yes. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज सब्लिमेशन। हम सब्लिमेशन से ये चीज सेपरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आई टेल यू, यू ऑल माइट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक। Yes, सो ma'am. हाँ मैम हाँ बेटा, मैम मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है ना, हाँ उसमें सेकंड चैप्टर तो ये वाला है नहीं, सेपरेशन ऑफ मैटर, अलग चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है बेटा? द मैटर अराउंड अस। वही चैप्टर है, Is matter उसका around- पेज पेज नंबर 20 निकालो चलो टेक्स्ट बुक का। Okay. मैम हाँ बेटा, मैम आपने लास्ट में डॉट डॉट किया है, जो आपने हाँ। फर्स्ट लाइन की, वो क्या होता है मैम? कौन से डॉट डॉट बच्चा? ये नो मैम, ऊपर। ये वेपर वेपर यस मैम। ये लिखा ना बेटा, देखो। वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। वेपर अमोनियम क्लोराइड। मैम मिल गया मिल गया बच्चे? वो नाम चेंज किया ना, मेरे को लगा कि चैप्टर ही चेंज हो गया। बेटा ये चैप्टर 2 में नाम नहीं, टॉपिक का नाम है, ये चैप्टर का नाम नहीं है, ठीक है? कंटिन्यू। अच्छा 220 पेज पे फिगर 2.7 बेटा, 2.7 में IMP लिख दो। It is very important. It's been asked every time in your examinations. Okay. So now I hope you have understood how to separate the solids with the help of sublimation. इसकी फोटो मैं लेने को नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, so you can write from it. Is it understood? मैम आपने जितने केमिकल्स के नाम लिखा है उन सब में ऐसे बर्न करेंगे तो स्टक हो जाएंगे वेपर। हाँ हाँ एग्जैक्टली जितने भी लिखवा है ना सबके बेटा, ठीक है? चलो now I am rubbing this. Now we are moving on to our last method. अच्छा हमारी लास्ट मेथड कौन सी थी? सेपरेशन बाय मैग्नेट, ठीक है? जब भी हम किसी भी चीज को मैग्नेट से सेपरेट करते हैं उसका मतलब क्या हुआ? मैम इट कैन बी गुड metal. Not metals exactly. It contains Magnetic material. iron. Magnetic material, one can say iron. तो मिक्सचर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? जैसे सॉल्ट ले लो, सल्फर ले लो, शुगर ले लो, कुछ भी ले लो इसमें से प्लस आयरन। समझे? You take anything out of this, you mix it with iron, और फिर उसके नजदीक आप क्या ले जाओगे? मैग्नेट। मैग्नेट ले जाओ इसके इस मिक्सचर के नजदीक, तो क्या अलग हो जाएगा? आयरन। तो आपका जो मिक्सचर है वो अलग हो गया। यस Yes. मैम पर ये तो तभी पॉसिबल है ना जब टू क्वांटिटीज में एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। तो वैसे ही मिक्सचर के लिए है। बेसिकली ये मेथोडोलॉजी कहाँ काम आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है हम जो जब मतलब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तब पुरानी बिल्डिंग्स जो होती है ना, उनका जो रस्टेड मटेरियल होता है आयरन वाला, वो डंप यार्ड में रख देते हैं। यस मैम। तो उसमें से जब इतना कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है, उसमें तो ईंटें वगैरह भी होता है, और फिर हमको उसमें से आयरन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे पूरे हिप को? सो बेसिकली जो पता है क्रेन आता है, यस मैम। वो क्रेन में हम बड़ा सा जैसे देखो ऐसा क्रेन होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसका हुक होगा, और ये जो हुक है ना वहां पे जाली से इतना बड़ा मैग्नेटिक बार होगा। आप जैसे ही
अब जैसे ही उस हिप पे डालोगे ना कचरे के, जितना मैग्नेट होगा ना उतना इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझे बेटा? तो कचरे में से या फिर हमें किसी वेस्ट में से या डंपयार्ड में से निकालना है आयरन को, क्योंकि इट्स अ मेटल, इट विल गिव यू सम वैल्यूएशन, तो हम ये मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा टू सेपरेट टू सॉलिड्स। ठीक है, अभी अगर सॉलिड लिक्विड है तो क्या करेंगे? नाउ आई एम चेंजिंग द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, आई मीन टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मिक्सचर क्या हो गया मेरा? व्हाट इज द टाइप ऑफ माय मिक्सचर? सॉलिड एंड लिक्विड। Solid and liquid. राइट। इसको हम कैसे अलग करेंगे? देयर आर 6 मेथोडोलॉजीज। फर्स्ट इज बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? चलो मैं आपको फिल्ट्रेशन के सीधे सीधे एग्जांपल में ही ले जाती हूँ, आप लोग के घर में रोज होता है। When you or your parents drink tea, what are they doing? Training. Milk is a liquid. We are adding tea to it, which is solid. We are straining them out with the help of Strainer. exactly this strainer, which is containing lot of wire mesh. This is acting as a filter paper. अब इसमें जब आप डालोगे चाय को तो चाय पत्ती यहाँ रह जाएगी। यस मैम। मिल्क और इसका एक्सट्रैक्ट इधर आ जाएगा कप में, राइट? सो ये हो गया सॉलिड प्लस लिक्विड का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल, यस मैम। विच इज वेरी सिंपल। सो बेसिकली सॉलिड प्लस लिक्विड को आप स्ट्रेनर से अलग कर सकते हो। अब ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल है जो हम कर सकते हैं, विच इज हाँ बेटा बोलो ना, क्या हुआ? एक्वागार्ड में भी तो फिल्टर होता है। हाँ वही तो होता है एक्वागार्ड में। देखो कचरा होता है इन फॉर्म ऑफ द सॉलिड, इट गेट्स क्लॉक्ड आउट इन योर एक्वागार्ड एंड देन द क्लीन वाटर कम्स आउट, राइट? नॉट जस्ट एक्वागार्ड, इवन इन द आरओ सिस्टम, इवन व्हेन यू आर डूइंग विद द क्लॉथ ना, पता है हम क्लॉथ रख के करते हैं पानी को फिल्टर। Yes, ma'am. यस मैम। तो उसमें भी तो वही होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं क्लॉथ पे रह जाते हैं एंड लेटर ऑन द वाटर गेट्स फिल्टर्ड आउट। गॉट इट? यस मैम। So you have many examples to explain this method. This is not just one or two. And that is very, common methodology which one can understand. अच्छा, अब filtration के बाद मेरे पास दूसरा method है. That is, अच्छा इसका बेटा फोटो ले लो ना, जस्ट एक रहे ध्यान में कि ये मेथड हो चुकी है। Ma'am, हाँ जी बेटा बोलो ना। ma'am, in exam, if they ask this question, so we can give the example of that sand and rocks wala example of filtration. Sand and rock? Ma'am, first we have to keep sand, then rocks. That is trickling filter what you are talking about? Are you talking about filtration of water? Yes, ma'am. Then बेटा आप फिल्ट्रेशन पूछ रहे हो। फिल्ट्रेशन अगर मतलब देखो आप सॉलिड, टू सॉलिड्स और सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, आपको फिल्ट्रेशन में मिक्सचर दिया जाएगा बच्चा, एग्जाम में मेथड नहीं दिया जाएगा। यू Okay, विल ma'am. बी गिवन द मिक्सचर के बच्चा या तो टू सॉलिड है तो फिर आपको उसमें पानी डालना है, जो आप बता रहे हो सैंड एंड सॉल्ट। Okay. समझे बेटा? वो दो Yes. सॉलिड हो गया। और अगर आपको मिक्सचर देते हैं कि चॉक वाटर दिया है या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, तो उसमें आपको फिर सॉलिड प्लस लिक्विड वाला फिल्ट्रेशन एक्सप्लेन करना है। Okay, ma'am. समझे ना बच्चे?
चलो Yes. नेक्स्ट मेथड वी हैव इज, अच्छा इसका फोटो ले लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Good. Next method we have is separation of centrifugation. I mean separation by centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन को समझना बहुत बार पूछते हैं। ओके, सो पहले तो मैं सेंट्रीफ्यूगेशन लिख देती हूँ क्या है। ओके, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज सेंट्रीफ्यूगेशन को अगर करना है ना, सो यू नीड अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करके मशीन आता है। आई एम शो यू हाउ इट इज, डोंट वरी। ओके, देन कम्स डेफिनेशन सेंट्रीफ्यूगेशन का। It is a method. एक minute, I'll change my pen now. One moment. It is a method for separating the suspended particles. It is a method for separating suspended particles of the substance from a liquid in which the temperature, okay, let's not write the point temperature, in which the mixture, to ease the definition, in which the mixture is or spun at a high speed in a centrifuge. अब मैं आपको वो बोल देती हूँ कि कैसे। मैम आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्पन, SPUN is to rotate. Ma'am, do we have to draw this diagram? It's for your understanding. सेंट्रीफ्यूज आपने तो देखा नहीं है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कैसा है। चलिए समझ लीजिए, ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बीच में एक राउंड होता है यहाँ पे, और छोटा राउंड जहां पे आप इधर टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप टेस्ट ट्यूब रखेंगे ना, आपकी ये टेस्ट ट्यूब आपको यहाँ रख देनी है, फिर दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर में क्या लेते हैं, तो चलो मैं लेती हूँ ब्लड।
I am taking blood. Blood को इस टेस्ट ट्यूब में डाला and I have started rotating this particular centrifuge. बहुत फास्ट रोटेट होता है. Once you see, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें जो blood now has separated out. तो अब इसमें क्या होगा, जो blood cells है ना, वो यहाँ बॉटम पे रेड कलर का आ जाएगा एंड प्लाज्मा इज येलो कलर्ड लिक्विड. तो इधर ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा. So basically the material which is heavy will get settled down. The one which is lighter will be floating upward. This is how centrifuge works. See, I'll just show you even how it works. कैसा होता है ethically. See, can you see this machine? Yes, ma'am. Yes, Can you see how our blood has so got separated? Yes. Ma'am, it is separated from what? There are lot many things in blood. Blood contains RBC, the red blood cells, white blood cells, plasma, platelets. So platelets, RBC, WBC are settled over here and the plasma is revolving here. समझे? Yes, ma'am. तो उसी में solid और liquid दोनों component होते हैं. जैसे But पानी ma'am, को- हाँ. if we will keep the blood in test tube and in rest position, then it won't separate. No, it won't at all. It won't separate. So we will have to rotate them. We will have to rotate them. We have to generate the centrifugal force. Centrifugal force is when you start rotating anything very fast. I'll give you another very simple example which happens in your home as well. See, separation of cream and milk is also been done like that. मलाई निकालते हैं ना घर में दूध में से, Yes, तो ma'am. मलाई निकाल दी, फिर वो जो मलाई का घी करते हैं ना हम, तो उसमें क्या Ma'am, करते उसमें हैं, बहुत मम्मा ज्यादा पापा stir ने- करना पड़ता है. वो बस स्टर करते ही रहते हैं, करते आधे घंटे तक स्टर करते हैं. तो मलाई जो होती है जिसमें से घी निकलना होता है वो अलग हो जाता है, मिल्क अलग हो जाता है. सो दैट इज हाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क. और आपने तो कितने दिनों से रखी है ना, तो फिर वो ऐसे क्यों नहीं सेपरेट होता है? बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट फोर्स टू गेट सेपरेट. बेटा मैम, इस मशीन के बिना हम ऐसे ही टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे तो भी नहीं होगा. ना बेटा, कैसे हिलाओगे? इतना पित्ती सा तो टेस्ट ट्यूब इतना होता है, अभी इसको कितना फास्ट हिलाओगे? ये तो बहुत फास्ट. यू कैन नॉट इवन सी विद हेलीकॉप्टर कितना फास्ट उसका ब्लेड घूमता है, उतना फास्ट आप घुमा पाओगे? इफ दिस इज अ टेस्ट ट्यूब आई एम गिविंग टू यू. No, ma'am. बस तो वो आरपीएम होता है, रेट पर मिनट. 500 टाइम्स वो घूमता है, 600 टाइम, डिपेंड के आप कितना उसका रेट सेट करते हो. अंडरस्टूड? Yes. yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड मेथड. अच्छा, इसका फोटो ले लो. चलो बेटा. मैम ये ड्रॉ करने का है. ना बेटा, ये ड्रॉ नहीं करने का है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है. फोटो ले लिया बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, थर्ड मेथड इज बाय इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन से तो आपको मुझे एग्जांपल याद करवाना चाहिए कि मैडम हम ये चीज इवेपोरेशन से अलग करते हैं. Salt. क्या रोज खाते हो? I'm salt. Yes, absolutely true. सॉल्ट वाटर. अब सॉल्ट आपको पता है हम सॉल्ट कहाँ से लेके आते हैं? ओशन में से. अब ओशन में तो पानी होता है, तो सॉल्ट कहाँ से लेके आते हैं? तो क्या करते हैं, ओशन का जो पानी होता है ना, वो हम लाके रख देते हैं. फार्म में रखता है. हाँ, तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होके सॉल्ट बन जाता है. वेरी नाइस. सो सी, बाय इवेपोरेशन में use of process for mixtures
sorry, which evaporate, or I would say for mixtures in which liquid evaporates see you can only use this particular mixture जहां पे liquid evaporate कर जाएगा. The example is common salt. Common salt dissolved in water. So that is what is separated. आप ऐसे भी गर्म कर सकते हो इसको. अच्छा, दूसरा आप क्या सेपरेट कर सकते हो इवेपोरेशन से? The second example is you can separate dye. अब डाई कैसे? तो आपका जो पेन का इंक है ना, पेन का जो इंक है, इस पेन का ब्लैक इंक है. अब ब्लू लोगे ना तो भी ब्लैक ही हो जाएगा. तो ये मैंने इंक डाला. बॉटल आती है ना इंक की, वो भी आप यूज करके डाल सकते हो. इधर नीचे बर्नर है, बर्निंग इट. थोड़ी देर में देखोगे उसका वाटर कंटेंट या अल्कोहल कंटेंट विल बी वोलेटाइल. वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट हो जाएगा और इधर सॉलिड फॉर्म में डाई आपको मिलेगी. So that can also be separated. You can separate. मैम डाई एग्जांपल 2 है. हाँ, एग्जाम्पल 2 है बेटा. मैम. हाँ बेटा. Ma'am, can you explain this dye one example once again? हाँ, sure. See, when you go, have you ever used fountain pens or have you ever seen fountain pens? Yes. Okay. Yes, ma'am. So whenever you go, see, I'll show you. इस पेन के लिए ये लिक्विड डाई दिया है मुझे. ठीक है, ये व्हाइट मार्कर का डाई है. मतलब आप समझ लो कि ये इंक है. अंडरस्टूड? अब ये जो इंक है, 1 मिनट. सी आई शो यू. आप मुझे बताना कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस इंक. आप मुझे बताओ, मैं नहीं. Ma'am, liquid. मैं दिखाई देती हूँ. अज्यूम मत करो. क्या है? Liquid. Liquid. अच्छा. Now this is not ethically liquid. This is solid dissolved in liquid. Understood? Now what I'll do? Semi-solid. मैम वो liquid water ही होगा. हाँ, liquid water भी अल्कोहल होगा बेटा. अब देखो. Ma'am, semi-liquid. हाँ, अभी सुनो. हम क्या करेंगे? एक बोल लेंगे, उसमें इस डाई को डालेंगे. फिर मैं इस डाई को रख दूंगी. ये जो बोल है ना, I'll keep it under the burner. Okay? I'll keep it under the, ये जो हमने बोल लिया. मैम हम ऐसे ही रख देंगे तो भी हो जाएगा ना, क्योंकि अल्कोहल इवेपोरेट्स इन द वाटर. फटाफट करना है ना, रिएक्शन टाइम नहीं है. तो ये बर्नर है. अब यहाँ पे डाई मेरी बर्न हो रही है. अभी लिक्विड स्टेट है, इसमें से अल्कोहल इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. अल्कोहल है, पानी है, कुछ भी है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. द मोमेंट इट इवेपोरेट्स, आप देखोगे पोल में काला काला रह गया है. अच्छा, आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करना है ना घर पे, तो जिस कपड़े में से कलर जाता है, ब्लैक पेंट हो या ऐसा कुछ हो ना, ट्राई टू डिप इट इन लिटिल बिट ऑफ वाटर और वो निकाल लो उसको. अब देखोगे पानी काला काला हो गया है. अब उस पानी को, थोड़ा सा ही लेना पानी, अब उस पानी को आप डिस्कार्ड कर दो. तो आपका जो बकेट है ना, व्हाइट कलर का बकेट होगा, उसमें आपको दिखेगा लाइट ब्लैक कलर का सॉलिड ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल दिखेगा आपको. समझे? और अगर आपने वो पानी को डिस्कार्ड भी नहीं किया, वो बकेट को ऐसे ऐसे 1-2 दिन रहने दिया ना, तो वो बकेट आराम से सॉलिड पार्टिकल्स निकालेगा ब्लैक कलर के. समझे? सो दैट इज द डाई.
स्कूल के पेंट कलर्स में भी सेम होगा? स्कूल के पेंट कलर्स में ऐसा ज्यादातर नहीं मिलता है, पर कर सकते हैं, ऐसा ही होगा। वो जो आपकी डिश नहीं होती है पेंट कलर की, यस तो पता है कैसे सूख जाती है तो सॉलिड हो जाते हैं कलर्स, यस तभी हम बॉटल नहीं खोलते हैं तो यस, सो दैट इज व्हाट इज डाई बेटा। उसमें से पानी, फिर हमको क्या बोला जाता है, अरे पानी डाल दो ना फिर से कलर हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। यस यस सो दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज। समझ गए अभी आप लोग? यस मैम। एक्सीलेंट। चलिए अभी हम तीसरी प्रोसेस पे जा रहे हैं। वी आर जंपिंग टू द थर्ड प्रोसेस विच इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन आई विल एक्सप्लेन यू। मैम इसमें सिर्फ 3 ही है? इसमें 6 टेक्निक है, 6, 3 नहीं है। ये तो मैं नेक्स्ट वन मींस नहीं, नेक्स्ट टेक्निक प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमारा 4th टेक्निक आएगा क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करेंगे, बाय क्रिस्टलाइजेशन। चलो इसमें एक सिंपल चीज करना है अब हमको। क्रिस्टलाइजेशन पहले किसे कहते हैं ये समझना है। सो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, लेट्स से हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, of a substance ये आप शुगर के साथ कर सकते हो। टू ऑब्टेन crystals is called crystallization। ठीक है, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। अभी what we are going to learn, we are going to learn मैम वो गुलाब जामुन की चाशनी जो बचती है ना उसमें से भी ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, वो शुगर का होता है क्रिस्टल। आप शुगर से मैंने बोला कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ। सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर मिक्स्ड विद कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाउल लेंगे, पोर्सिलिन बाउल, इसमें हम डालेंगे ये सॉल्यूशन, इसको हम हीट करेंगे। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। धीरे 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 एकदम थोड़ा सा पानी बचे ना तब बंद कर दो, तो ऐसे आपको ना क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। देखो, मैम स्क्वायर शेप्स की होगी? कैन यू सी? मैम वाइट वाला? Yes, ma'am. ब्लू Ma'am. ऐसा क्रिस्टल्स होता है बेटा। तो ऐसे क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे व्हेन यू हीट एनी सॉल्यूशन। समझे? सो दिस इज व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। सेम मेथोडोलॉजी यूज होती है टू एक्सट्रैक्ट शुगर। शुगर होती है ना, तो वो क्या होता है, शुगर कम्स फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर केन का जो जूस होता है ना उसको हीट कर करके मोलासिस करते हैं। उसके बाद उसी को फिर ऐसे जोन पे बंद कर देते हैं जहां पे वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और फिर धीरे 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 बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। फिर ऐसे जो हमारे यहाँ पे चीनी स्क्वायर शेप की आती है ना, तो वैसा मशीन होता है जहाँ पे स्क्वायर शेप होता है, तो उसमें से उसको पास कर देते हैं ताकि हमको भी वो
स्क्वायर शेप की चीनी मिल जाए। ग्राइंड कर देते हैं मैम। और ग्राइंड नहीं करेंगे, ग्राइंड करेंगे तो बेटा पाउडर हो जाएगा ना, वो मशीन में से निकाल देते हैं। ऐसा स्पेशल मशीन डिजाइन किया गया है बच्चे। मैम जाली जाली वाला होगा। क्या बेटा? मैम जाली वाला होगा मशीन। हाँ, जाली वाला होगा, एब्सोल्युटली ट्रू। तो अभी आप लोग समझे कैसे क्रिस्टल्स बनाते हैं? मैम उसमें जो केमिकल डालते हैं जिससे उसका कलर व्हाइट हो जाता है, वो बॉइलिंग करने के वक्त डालते हैं या फिर वो कूल डाउन हो जाता है उसके बाद डालते हैं? नहीं, बॉइलिंग करने के वक्त ही वो शुगर जो होता है ना उसमें सल्फर डालते हैं ताकि वो व्हाइट हो जाए। Yes, हाँ जी, समझे अभी आप लोग? yes, मैम। ओके, देखो अभी दूसरा दो मेथड जो है ना, दैट इज क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन. So I am writing the name of the method here. ये दो मेथड और है पढ़नी। अब क्रोमेटोग्राफी में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मेथड एग्जैक्टली नहीं पढ़ा पाऊंगी लेकिन डेफिनेशन श्योरली लिखवा देती हूँ। क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें हम क्या सेपरेट कर सकते हैं? Solid and liquid. So chromatography, it is a technique of separating two or more dissolved liquids. No, not liquid, solids. Which are present in solution in very small quantities. फोटो ले लेना इसकी बेटा। मैम लाइक सुगर सॉल्ट एंड लिक्विड वाटर। जैसे डाइस, जैसे मतलब है कि आपने अगर ब्लू पेन आप यूज कर रहे हो ना, अभी लिख रहे होगे ब्लू पेन से, वो ब्लू पेन सिर्फ ब्लू कलर की नहीं बनी है, उसमें पिंक कलर भी एडेड है, ग्रीन कलर भी एडेड है, ब्लैक कलर भी एडेड है और ब्राउन कलर भी एडेड है, तब जाके आपको परफेक्ट ब्लू मिलता है। ब्लू ओरिजिनल कलर यूज नहीं होता। तो अब इन सारे कलर को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? सो दैट विल बी डन बाय क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में ऐसा तो क्या होता है कि सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके लिए आता है क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब ये कैसे काम करता है वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फोटो ले लिया आप लोग ने? Yes. यस मैम। ओके, अभी किसका लेक्चर है? मैथ का है। यस मैम। शिवाली मैम का है। Yes, ma'am. Okay. Is there any host over here? I mean, sorry, any admin, anyone from the admin office? Yes. Mansi ma'am, आप हो? Ma'am, Mansi ma'am is the host now. Okay, so I am leaving the group now. Bye, ma'am. Yeah. Bye, ma'am. Bye, beta. And homework is to write all these things in your book for one time and learn it as well. Learn and write all these things what you have taken photo of. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. Bye. Bye, ma'am.
Good evening, everybody. Good evening, ma'am. Good evening, everybody. Put your camera on. आज मैंने 10th स्टैंडर्ड में से मेरा 6 लोगों को रिमूव किया है. यहाँ पे अगर रिमूव करने पड़े तो बचेंगे ही नहीं. कैमरा ऑन एवरीबॉडी. मैम मैम मैं लास्ट पीरियड में नहीं था, तो मैम सिर्फ आप मुझे बता सकते हैं कि क्या करवाया था? हमने शायद डाउट सॉल्यूशन किया था क्या? क्या किया था बेटा हमने? मैम डाउट सॉल्यूशन। मैम रूट 5 का किया था और उसके बाद डाउट सॉल्व। हाँ डाउट सॉल्यूशन था. कैमरा ऑन एवरीबॉडी. मैम 2 minutes। मैम अगर रूट का करना है तो मैम मैं राउंडर लेकर आऊं? नहीं दिया है वो हैंड रेज करो. व्हाट मैम? जिसने एग्जाम नहीं दिया वो हैंड रेज करो. स्टूडेंट दोस्त हु हैव नॉट गिवन एग्जाम रेज योर हैंड. ये संडे को जो एग्जाम था. संडे का एग्जाम जिसने नहीं दिया है फास्ट. भाव्या क्यों एग्जाम नहीं दिया है? मैम मैं एक फार्म में गया था, पर मैम वहां से मैंने एग्जाम देने की सोची थी और मैम सब कुछ लेकर भी गया था, पर वहां पे है ना इंटरनेट था ही नहीं। और मैम मैंने फिर कॉर्पोरेट ऑफिस से पेपर भी मांगा तो अभी तक मुझे मिला भी नहीं। नहीं बेटा क्यों मिलेगा पेपर क्यों मिलेगा? तुम्हें ऑनलाइन बोला था ना एग्जाम देने को. तुमको ये चीज की इंफॉर्मेशन मंडे से थी कि संडे को कौन सा पेपर है. सैटरडे को तो पता नहीं चला था कि हमारे पहले से संडे प्लानिंग हो गई थी. मंडे से इंफॉर्मेशन थी. पूरे 6 दिन थे तुम्हारे पास. धैर्य यस मैम। एग्जाम क्यों नहीं दी? मैम मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मैं तो न्यू एडमिशन हूँ ना, इसलिए। न्यू एडमिशन हो, ठीक है न्यू एडमिशन करो, बट व्हाट्सएप ग्रुप में होना है बेटा. साक्षी मैम को बोलो फोन करके ग्रुप में ऐड कर देंगे. ओके मैम। मैं उनका कांटेक्ट नंबर, हाँ होगा, मेरी मम्मी भी है। चल आना तुमने एग्जाम क्यों नहीं दी? Ma'am, I was not at home, ma'am. Ma'am, I was out of station. धैर्य सांघवी वो ग्रुप में ऐड नहीं है. ग्रुप में ऐड नहीं. धैर्य सांघनी संघानी एडमिशन बाकी है. थोड़ा मेरे को बोलो तो सही, एडमिशन ही बाकी है. यस मैम। ठीक है. और बेटा यहाँ पे ऐसा कोई है जिसका आना, बेटा तुम्हारे लेक्चर्स बहुत सारे मिस होते हैं, तुम्हारी एग्जाम एक भी होती नहीं है. नेक्स्ट टाइम आई नॉट अलाउ यू फॉर दिस टर्म. नॉट इन अ सिंगल लेक्चर. अगर तुम एब्सेंट रहे ना बेटा, देन आई नॉट अलाउ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ ऑनवर्ड्स. एंड यू हैव टू गिव एग्जाम आल्सो. आना, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका पेपर सबमिट करना बाकी है? अभी एग्जाम दिए बट सबमिट नहीं किया है? फाइन.
So we'll start with the paper. Find CBSE. First, find the value of 16 power 3 upon 4 and 16 power 1 upon 4. क्या करेंगे? 6. माइनस करेंगे Power will be subtracted. 3 by 4 minus 1 by 4. 1 by 4. डिवीजन में वो पावर्स क्या हो जाएंगे? इसके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. So this will be 16. 3 minus 1 is 2. 2 by 16. 1 by 2 2. What is 16? 1 by 2. 16 power 1 by 2 क्या होता है? 16 and half. 16. 4 square into 1 by minus 2. Yes. ये कितनों ने किया है? 1 by 2 का मैंने तुमको क्या वैल्यू बताया बेटा? 1 by 2 होता है स्क्वायर रूट. 1 by 3 होता है क्यूब रूट. 1 by 2 होता है स्क्वायर रूट. What is square root of 16? 4. Square. ऐसा भी किया है कि 4 स्क्वायर लिखा है तो भी चलेगा. आंसर विल बी 4. मैम हाँ. अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन था तो 2 स्टेप करे और उसके बाद आंसर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि 1 मार्क का ये पूरा ये फाइनल आंसर नहीं है. नहीं मैम, फाइनल आंसर तो 4 लिखा है. हाँ बस ठीक है, फिर ठीक है. 1 मार्क. क्योंकि 1 मैम मार्क का तो लिखेंगे तो चलेगा ना. हाँ. मैम फाइनल आंसर रूट 16 लिखा है, चलेगा? नो 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 बेटा, रूट 15 होता तो चलता, रूट 12 होता तो चलता, रूट 10 होता तो चलता, रूट 16 नहीं चलता. रूट 16 की तो वैल्यू होती है. इट्स नॉट एन इरैशनल नंबर. तो उसके जाएंगे मार्क्स. सेकंड, क्लासिफाई द नंबर एज रैशनल और इरैशनल. 3 plus root 23 minus root 22. 3. It is rational. rational. Man, the same. क्या आया? 3, which is rational. Write the value of 2 plus root 3, 2 minus root 3. A plus B, A minus B. That is A square minus 2 square minus 1. 3 square. Then 1 is the answer. तो क्या आएगा आंसर? 1. 1. Very good. Simplify the expression. 5 plus 2 आया 7. A plus B whole square करोगे? Yes. 2 root 10. 4 root 10 7 plus 2 root. ये आंसर आएगा. Okay? A plus B whole square. A square plus 2AB plus B square. Factorize using appropriate identity. कौन सी identity use होगी इधर? A square A plus A minus A minus the whole square. Ma'am. हाँ. मैम ये एक्सरसाइज 2.5 का सम है ना? हाँ 2.5. मैम मैंने नोटिंग कोर्स लिखा है क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज आपके साथ नहीं की. ठीक ठीक. 4y square 4y plus 1. 4y square minus 4y plus 1. परफेक्ट स्क्वायर देखना है बेटा. ये परफेक्ट स्क्वायर है. किसका? 2y. 2y. ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. इसका 1 का माइनस होल स्क्वायर. ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर. और इसको ऊपर हम एक्सपांड भी करेंगे. a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. P of x 5 minus this, then P of 0. 5. Simply 0.
How is the 5. answer? Question number 7. Splitting the middle term. 15x plus 12 2x minus 8. 15x square plus 2x minus 8. 15 and 8. What is 15x? 120. 120. 120 के फैक्टर्स निकालने हैं और 2 लाना है, बीच में मिडिल में लाना है 12 minus 10. 12 Ma'am, minus 12 10. minus 10. 12 minus 10. वेरी गुड 12 into 10 12 10 का होता है 120 minus 2 होता है 2 12 minus 10 होता है 2. So here we will write 15x square plus 12x minus 10x. 8. कॉमन निकालेंगे 15 और 12 में से कॉमन 3x 3x. So 5 plus 4. 6 10 और 8 में से 2 कॉमन 5 एक मिनट Ma'am, 3 4s are 12 होगा ना? मैम 3 4s are 12 होगा ना? 12 होगा, 6 नहीं आएगा. सॉरी हाँ 3 4 2 4 so it is 3x minus 2 5x plus 4 3x minus 2 5x plus 4. Next write the coefficient of x square in this. What is the coefficient of x? minus 1. Minus 1. इधर आगे x square के आगे क्या है -1. Express this in p by q form. मैम आपकी स्क्रीन शेयर ही दिख रही है, बोर्ड बहुत छोटा दिख रहा है. बेटा वो स्वाइप करके तुम देख सकते हो बोर्ड भी. लो 0.0032 बार. इसको p by q फॉर्म में हमें देना है. So p by q फॉर्म x equals to 0.00323232. का है ये. Okay. Now 10x. के नीचे 2 डिजिट है so you have to 100. 0.323232. इधर आ जाएगा 3232. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x equals to 0.323232 minus x. डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, x वाला लिखना है. डेसिमल के आगे है 0, डेसिमल के बाद है 2 0 0 0 3 2 3 2. 3 0 99. x. So x equals to 32 upon 9009. 32 upon 99. That is written as 32 upon 9900. Correct? It is written as मैम इसको कम किया जा सकता है 8 upon 240. हाँ, इसको अभी 2 से कट करना है. 216 का है ये भी. रिड्यूस फॉर्म में ही लिखना है बेटा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, हाफ मार्क कटेगा. रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है. Yes. मैम इसका रिड्यूस फॉर्म 8 upon 2475. वो देख लो, वो तो सब राइट ही करोगे. नेक्स्ट इज सेम 4.7 बार, तो ये भी ऐसे ही आएगा 4.77777 मल्टीप्लाई बाय 10. तो ओके 43 upon 9. 43 upon 9. 43 upon 9 correct. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. मैम ये जूम करने वाला है. क्या
मैम इसमें एक नंबर लाइन से दूसरी नंबर लाइन निकालनी है, वो वाला है ना? हाँ थर्ड स्टेज पे आ जाएगा, थर्ड नंबर लाइन पे आ जाएगा। 3.765। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 3.7 3.7 पहले देखेगा 3.7 वो आएगा 3 और 4 के बीच में, इधर 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6 7 8 9 और ये 4। मैम हाँ मैम इसमें मैंने मतलब 3 और 4 तक नंबर लाइन बनाई है, उसके बीच में ये सब लिखा है, मतलब आपने जैसे 1 2 3 4 5 लिखा ना, तो मैम मैंने उसके नीचे वाले से चालू करा, तो चलेगा कि मार्क्स कटेंगे? क्यों ये नहीं लिखा तुमने, ऐसा बोल रहे हो? नहीं मैम ये लिखा है, ऊपर वाला नहीं लिखा है 1 2 3 4 5। हाँ वो चलेगा। चले Now 3.7 ये रहा, और अब हमें लाना है 3.76 76, ठीक है? तो वो आएगा 7 और 8 के बीच में, तो फिर से 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा 70 और ये 0। 70 और 70 80 के बीच में आ जाएगा 76। अब हमें 3.76 आना है, तो 3.71 3.72 73 74 75 76 77 78 79 हो गया। कहाँ आएगा 3.76? ये रहा। अब फिर से उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 76 और 77 के बाद वाले नंबर को, और अब कौन सा 3.765 3.76 3.77 इसे 0 0 लगा दो, तो 760 770 उसके बीच में आएगा 765 बीच में 761 762 763 64 65। ठीक है आगे लिखते जाओ। ये आ गया। मैम इसमें परफेक्ट मेजर लेना जरूरी है? नहीं चलेगा, वैसे तो कंपल्सरी मतलब नंबर लाइन है ना, तो अगर जैसे तुम 1 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो वो करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा तुम आइडिया लगा के भी कर सकते हो। इट शुड नॉट, पर इसमें प्रॉपर सेंटीमीटर लेते हैं तो फिर इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? मैम स्ट्रेट लिखने का होता है ना पूरा, तो मैम नहीं आ पाता, सब एक ही नंबर लगते हैं। ठीक है चलेगा, 1 सेंटीमीटर नहीं कुछ भी थोड़ा बट इक्वल। मैम 3.760 के बदले 3.76 लिखा हो तो? हाँ चलेगा, बट बीच में तो 761 लिखा ही है ना। यस मैम। Done. Next. Find a rational number and also an irrational number lying between these numbers. So 303, 301. 301, 303 के बीच में कौन सा नंबर रैशनल होता है? 0.302 302 302, तो 0.302 रैशनल हो गया, और इरैशनल के लिए मैम 0.302002। हाँ कुछ भी लिख दो, ठीक है। मैम 0.302 आएगा ना पहला? 3021 3021 कुछ भी 2 के थ्रू कुछ भी लिख दो। तो मैम सिर्फ 2 तक लिखा है तो चल जाएगा? रैशनल नंबर बेटा, रैशनल नंबर 0.302 ही होगा सिर्फ, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं इरैशनल नंबर की बात कर रही हूँ। तुम्हें 301 और 303 के बीच में कोई भी पैटर्न बना के अगर ज्यादा लेना है तो ये ले लो,
टेक दिस 30-30 एंड 30-10 के बीच में नंबर्स, रैशनल भी मिल जाएगा और इरैशनल भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके मैम। इरैशनल के लिए तुम्हें पैटर्न बनानी है तो वो देख लेना है, पैटर्न मतलब कुछ भी रैंडम मैम 301 फिर 50150 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। चाहिए भाई, 5 कहाँ से आया है, तो 0.3 की बात चल रही है। 0.5 कहाँ से आ जाएगा 0.3 के बीच में? Evaluate by using identity 100 plus 3, 100 plus 7 कर सकते हो, बट एक नंबर से यूज कर सकते हो, दूसरा 105, राइट? 105 minus -2 and plus 2, मैम ये 2.5 का था। हाँ 105 -2 मैम a square minus b square की प्रॉपर्टी यूज होगी and 105 plus 2. मैम 100 plus 3 and 100 plus 7 भी और plus 3 100 plus 7 भी चलेगा, उसमें फिर तुम x plus a x plus b वाली आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी थी। हाँ चलेगा। अरे बेटा देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एक करके हम जा ही रहे हैं नीचे, कि सीधा 19 पे कूद जाओ। नाउ नेक्स्ट, factorize a cube minus 1 upon a cube minus 2a plus 1 2 by a. मैम कॉमन मैम ये 2.5 का था ये भी। हाँ बेटा 2.5। चलो नाउ फैक्टराइज करना है। इसे कितने परफेक्ट क्यूब्स है, यू हैव टू लुक फॉर दैट। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स? 2 दिखे है ना, 2 परफेक्ट क्यूब है, राइट? यस मैम, यस मैम। पीछे तो 2 दे रखा है, 3 नहीं दिया है। मैम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल सकते हैं कैसे, क्या कॉमन निकालो? मैम a क्यूब और उसमें 2 है, इसमें से मैम a मैम हाँ ये बोलो ना बेटा। मैम हम इसमें वो इरेशनल नीचे है उसे मतलब रैशनल नीचे करने के लिए वो कर सकते हैं। मैम a cube minus b cube, हाँ a cube minus b cube, a cube minus b cube बिल्कुल लगा सकते हो, a cube minus b cube। You can apply a cube minus b cube in this. Anything else? no ma'am, मैम इसमें थ्योरम हो सकता है। देखो बेटा इधर ना दिख रहा है कि यहाँ पे ना 2 कॉमन पीछे, ठीक है, दिख रहा है ना इधर? यस मैम। इसको मैं ऐसे लिखूं, माइनस, ब्रैकेट में किया इसलिए बाहर माइनस का, इसके साइन चेंज। अब इधर 2 कॉमन निकला, 2 कॉमन निकला तो ये बचा a minus 1 by। अब इसकी आइडेंटिटी यू हैव a cube minus b cube। क्या होता है a cube minus b cube? a minus b a square
प्लस a इंटू बी, a इंटू 1/8 कैंसिल हो जाएगा 1। पता है आइडेंटिटी के ऐसे ही बैठे थे एग्जाम देने। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन किया, सेकेंड एज इट इज रखते हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? यस मैम। मैम ए। बेटा पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन है। a माइनस 1/a। a माइनस 1/a पूरा का पूरा ही कॉमन है। बचा क्या? ये ब्रैकेट में से ये कॉमन निकल गया तो ये बचा, और ये ब्रैकेट से ये भी कॉमन निकल गया, सिर्फ 2 बचा। So your answer will be a minus 1/a, a square 1/a square 1 minus 2 होता है -1, 1 minus 2 that is -1। फैक्टराइज, 2 ब्रैकेट्स आने चाहिए थे, 2 ब्रैकेट्स आ गए। If you know this identity, then only you will be able to do this. किसको डाउट है इस सम में? वहां पे वो काटना मत तुम, वो तुमको दिखाने के लिए मैंने कट किया है। यू डोंट हैव टू कैंसिल इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 सबने किया? 0.38 यस मैम। 38/99 38/99 और मैम दूसरा 164/99 36/99। मैम आपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्रॉस क्यों किए? कर सकते हैं ना? 14/11 कर सकते हैं। 11 कर सकते हैं ना उसको, 126/99। अरे क्यों करते हैं? यहाँ पे देखो दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, सीधा ऐड करो ना पहले। ऐड हो सकते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैं फिर हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यस, तो अभी इसमें तुम्हें एलसीएम ही नहीं लेना, दोनों के 99 ही है, तो 126 + 38 ही करना है। 5 6 4 4 2 राइट? यस मैम। नहीं, 3 एक मिनट, 38 3 + 2 5 + 1 6 164 164/99। 164/99। अब इसको रिड्यूस करो अगर होता है तो। नहीं होता मैम। That's it. Okay. Find 3 different irrational numbers between the rational numbers. Just हमने वर्ड पहले ही किया था। क्या? मैम आपने 13 और 14 क्वेश्चन क्रॉस क्यों किया है? बेटा वो तुम्हारे लिए नहीं किए, जिसका एक्सरसाइज 2.5 नहीं था उनके लिए किया। Now 5/9 9/11। 5/9 को हमें डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। 0.5 ओवर बार होगा। 0.5 5 के ऊपर बार। 0.555 आंसर आ रहा है। नो मैम। राइट 0.55 एंड 9/11 का 0.81 ओवर बार। 0.81 राइट, और उसके बीच में यानी कि 5 यानी 5 5 5 और 5 और 8 के बीच में हो गया
5 और 8 के बीच में तुम्हें इंटरेक्शन नंबर्स लिखने हैं 0.5 बार एंड 0.81 बार, यानी 0.5 एंड 0.8. 5 by 9 that is 0.5 bar. एंड दूसरा है 0.81. खाली 5 और 8 के बीच में रैंडम नंबर्स लिख देना है 0.7 726 738 785. So you have to write down the random numbers. मैम हाँ मैम फ्रैक्शन में लिखा हो तो क्या फ्रैक्शन में लिखा हो तो चलेगा? बेटा फ्रैक्शन में इंटरेक्शन नंबर कैसे लिखे जाते हैं बताओ मुझे जरा, मुझे नहीं पता. Excuse me, ma'am. Ma'am, can we write 0.8080080000? 70. Verify that x cube plus y cube plus z cube टेक्स्ट बुक का सम था बेटा ये डिटो. यहाँ पे ये ओपन करना था a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये क्या होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. तो ये क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर. और ये होगा z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर. ठीक है, यू सॉल्व दिस सो यू गेट दिस. मैम एक बार फाइनल आंसर बोलो ना. ये रहा फाइनल आंसर. ये फाइनल आंसर होगा, तुमको वेरीफाई करना है. Yes. ब्रैकेट में देखो क्या आएगा. ये ब्रैकेट में, ये वाले ब्रैकेट में जो मैंने 3 अंडरलाइन की है उसको ओपन करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2zx, जिसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा पूरे ब्रैकेट. लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखा है मैम. सही है. तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 इसके बाद कट जाएगा और ये बनेगा इसका आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का आइडेंटिटी. Find value of k if x minus 2 is a factor. What is the value? K is equals to minus 36. Yes. मैम मेरा 0 आ रहा है. 8 2 का क्यूब 8 8 4 का 32 आया. मैम 0 आ रहा है. फिर 2 का स्क्वायर 4 4 3 का 12 Minus 8. 4 2 का 8 Ma'am, 44 minus 8. प्लस k minus 36. तो नहीं आ रहा. Ma'am, minus 36 ही है. 12 minus 8 होगा 4 36 आया. 0 आ रहा है ना. Ma'am, 36 उस साइड जाएगा तो minus minus 36. 46. क्वेश्चन नंबर 19. एक ही वैल्यू दी है. मैम पहले का आंसर 194 और दूसरे का 270. Value of a is 1 upon 7 minus 4 root 3. Value of b is 1 upon 7 plus 4 root 3. Find value of a square, b square, a cube, b cube. बोलो आ गया. मैम मैंने 40 नंबर में लास्ट में ये एक ब्रैकेट नहीं किया है तो उससे मार्क्स कट जाएंगे. ब्रैकेट नहीं किया मतलब किया तो है. मैम एक में लास्ट में मैंने नहीं किया, बाकी सब में किया है. हाँ नहीं कटेंगे. ओके मैम. फर्स्ट पहले दोनों नंबर्स को रैशनलाइज कर देंगे so we'll get the value 7 minus 4 root 3. ये हो जाएगा 7 plus 4 root 3 7 plus 4 root 3 क्या आएगा plus 4 root 3.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आएगा नीचे 7 का स्क्वायर 49 4 का स्क्वायर 48 so that will be 1 done Yes, ma'am. मैम 7 minus 4 root 3. 7 minus 4 root 3. इतना तो सबका आ जाना चाहिए था Yes, ma'am. रैशनलाइज करके यस मैम रैशनलाइज किया बी को भी रैशनलाइज किया ये आंसर आ गया अब क्वेश्चन में पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 194. Yes, ma'am. 194. इधर लिखी दो बेटा ए फाइंड किया ना ए स्क्वायर फाइंड करो इसकी वैल्यू फाइंड करो a प्लस बी होल स्क्वायर करके चलो रुक जाओ ये तुमने एग्जाम में किया होगा उसके तो आंसर सेम ही आएगा मैं तुमको एक इसकी न्यू मेथड होता है इजीएस्ट ये रख कर देते हैं 7 + 4 3 आ गया इतना आगे इसके बाद ऑलरेडी आई नो तुम्हें फॉर्मूला तो तुमने याद करके रखे काफी सारे बट एक और अब इसमें ऐसे सम्स आएंगे आगे का फर्स्ट चैप्टर में भी आएंगे ऐसे ये फर्स्ट चैप्टर का ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड का क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर रैशनलाइजेशन यूज होता है उसके बाद पॉलिनोमियल यूज होता है ठीक है देखो इसका फॉर्मूला ये याद रखिएगा ये टेक्निकली देखो तो तुम्हारा ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर उसमें से ही निकलती है वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab करने का a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अब देखो इसमें वैल्यू रखो बहुत इजीली आ जाएगा a की वैल्यू 7 + 4 रैशनलाइज करने के बाद b की वैल्यू 7 - 4 होल स्क्वायर 7 + 4 √3 7 - 4 2a सिंपली वैल्यू पुट करी किसमें ये फॉर्मूला ये लिख देना फॉर्मूला सब लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab अब सॉल्व देखो -4√3 + 4√3 तो कैंसिल हो गया -4√3 + 4√3 कैंसिल हो गया 9 + 7 14 7 + 7 कितना होता है 14 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 14 का स्क्वायर 196 और ये क्या होता है ये तुम ऑलरेडी जब रैशनलाइज करते थे तभी कर चुके हो a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 तो ये हो गया 196 - 2 194 ये स्क्वायर करके ऐड करो उससे बहुत इजी मेथड है if you remember this formula and you have to remember this will save lot of time and calculation also a plus b whole square minus 2ab मैम मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया ठीक अब मैम स्कूल में बताया a cube plus b cube next मैम इसका आंसर 2702 आ रहा है यस मैम ये तो तुमको सिखाया नहीं मैंने 2.5 पढ़ा है तुमने कल कहाँ से दिया फिर मैम स्कूल तो फिर बाकी का भी कर लेंगे 2.5 वाला मैम उसमें श्योर नहीं था अच्छा वो समझ नहीं आ रहा और ये तुमको स्कूल में समझ में आ गया जो जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा चीजें यूज करनी थी ये कैसी बात है प्रणय
और मैम मैंने 2 दिन 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी स्कूल में। AQ plus PQ, इधर बेटा अब खास ध्यान देना है, तुम्हारे पास इसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी है ना। AQ plus PQ की तुम ऑलरेडी लिखते हो, A plus P, वो 10 फॉर्मूलाज जो है जिसमें 5 क्यूब के है, उसमें से एक आइडेंटिटी इसकी है, A plus B ब्रैकेट A square plus B square, है कि नहीं है? You can use that also. थोड़ा सा ना बेटा हर जगह दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा सा, तुम उसमें इसमें वो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जब भी, दैट इज माय सजेशन, हम मोस्टली अब ये कहीं नोट करके लिखना, तो जब भी तुमको ना बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ plus BQ पूछा हो ना, कहीं लिख लेना सब लोग, इट्स इम्पोर्टेंट। कभी भी तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ plus BQ पूछा हो, मतलब तुम्हें नंबर्स दे रखे हो, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी, जैसे इधर कर दिए, फैक्टराइज नहीं बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ plus BQ, जब भी बोला ऑलवेज यूज जो मैं अभी आइडेंटिटी लिखी, जब भी तुम्हें बोला हो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फैक्टराइज नहीं है, फाइंड द वैल्यू मतलब कुछ नंबर, जैसे अभी 194 आंसर आया ऐसे, तो हमेशा ये कौन सी आइडेंटिटी है इससे निकला, तो तुम्हारी आइडेंटिटी ऑलरेडी होती है, ये आइडेंटिटी होती है ना तुम्हारी, ये तो सबको पता है ना आइडेंटिटी। यस मैम। इसकी वैल्यू देखो, ये वहां पे रहेगा और प्लस ये भी इधर आ गया, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, पर ये हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम AQ plus BQ की ना वैल्यू बोले फाइंड करने को, तब वी यूज एट दैट टाइम, ठीक है। यहाँ पे भी यूज करते हैं, और जिसने यूज करके किया उसका भी आंसर सही आएगा, बोथ आर करेक्ट वे। A की वैल्यू क्या थी, 7 plus 4 root, B की वैल्यू 7 minus 4 root, whole cube 3 into 7 plus 4 root 3, 7 minus 4 root 3, 3AB, 3AB, ब्रैकेट में फिर से A plus B, सिर्फ पूरे आइडेंटिटी में मैंने A और B की वैल्यू रखी और कुछ नहीं किया। A की वैल्यू 7 plus 4 root 3, इसकी B की 7 minus 4 root 3, बस वो पुट किया सब जगह इधर इधर। अभी देखो काफी कुछ कर जाएगा, ये कर लिया, 7 plus 7 हो गया 14, 14 का क्यूब करो कितना होता है, 14 का क्यूब करो 196, नहीं मैम 2744, मैम 196 into 14, 3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, यस मैम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1, इधर भी ये और ये आंसर हो गया, 7 plus 7 हो गया 14, so 2744 minus 14 3 का 42, माइनस कर दो, 2702, 2702। अब ये जो आज मैंने दो आइडेंटिटी लिखाई ना, उसे हाईलाइट कर दो बेटा। अब आगे के अब मैं आगे नहीं बताऊंगी,
अब ऐसे सम्स की जब हम प्रैक्टिस करेंगे और जब क्वेश्चन में पूछ रहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड कर और डायरेक्टली जो मैंने आइडेंटिटी बताई वो लगाओगे और a क्यूब प्लस b क्यूब बोले तो ये x equals to minus 1 by 2. You have to put the value. X equals to minus 1 by 2 value put कर देनी है. क्या आ रही है a की value? -1. मैम 10 आ रही है. क्या आ रही है? -1. x का क्यूब इधर आएगा -1/8. ठीक है. फिर a x का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 मैम +1/2. +2. yes +1/2 इसलिए ब्रैकेट किया ना मैंने +2 equals to 0. ओके ये 8 और 8 कैंसिल हो रहा है इधर आएगा -1 minus a/4 plus 1/2 plus 2. Take LCM and solve. आंसर a/4 minus 1/2 plus 2/1. मैम यही है आंसर. बेटा a की वैल्यू तो बताओ क्या है? -1 a/4 1/2 plus क्या है ना ये a/4 सॉल्व कर सकते हो. -1 plus 2 कितना होता है? मैम -9. प्लस 1 2 बड़ा ना a/4 कैसे आया? LCM ले लो इधर 4 हो जाएगा LCM में भी 4 मैम पर वो तो a तो मल्टीप्लाई करना था ना 1/4 से. किया ना बेटा मल्टीप्लाई तो किया 1/4 से किया तो 1/4 ही तो है a/4 हो गया ना. यस. a/2 नहीं होगा. क्या a/2 नहीं होगा. a/2 क्यों 4 है स्क्वायर है ना 1/2 का स्क्वायर होके 1/4 हुआ ना. देखो ax स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर होके 4 हुआ. This will become 2 plus 4 हो गया 6 whole upon 4. अब ये 4 इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा. So -6 a की वैल्यू 6. मैम हमने स्टार्टिंग का -1 क्यों कट कर दिया? मैम बेटा वो 8 और 8 कैंसिल हुआ उसका -2. मैम पर -1 रखना पड़ेगा ना उसका एलसीएम निकालेंगे तो -4 आ जाएगा. अरे बट बेटा मैंने सॉल्व कर दिया ना ये 2 और -1 को सीधा 1 ही लिखा है ना मैंने सॉल्व कर दिया उसमें एलसीएम भी दिया -2 को 1 कर दिया. हाँ मैम आंसर गलत है बाकी सब राइट है तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. नहीं आंसर ही रॉन्ग है मैम. 3 marks. ठीक है दिस वाज योर पेपर. फिर नेक्स्ट लेक्चर अच्छा अपना √2 √3 √5 नंबर लाइन कंप्लीट हो गई है ना. यस मैम होमवर्क दिया था हमने कर दिया. लेंगे 6 चैप्टर क्या
मैम अपने होमवर्क किया था ना वो वो हो गया है। हाँ वो ठीक है, अब मोस्टली 1 और 2 की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, ओके चलो। मैम